प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भले चंगे हैं और प्रभु में आनंदित हैं। प्रियो, आज के दिन को प्रभु ने हमें दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु का पवित्र दिन और पाम संडे है। प्रियो, हम सब आज पाम संडे के रूप में आज कलीसिया में हम सब मनाते हैं। प्रियो, आज प्रभु के आगमन को जब हम यरूशलेम में प्रवेश करते हुए देखते हैं, आइए आप सब निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 11 आयत से। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। हालेलुया। जब हम जकरिया 9 अध्याय 9 आयत में देखते हैं, हे सिय्योन बहुत ही मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के द्वारा जब हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किए और एक गधी के बच्चे में बैठकर वो यरूशलेम में प्रवेश किए। लोग उस समय मार्गों पर खजूर की डालियाँ और कपड़ों को बिछाएं और प्रभु का स्वागत किए। प्रियो, जब हम देखते हैं उस समय, जब पुराने नियम में हम देखते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ है, पुराने नियम में जब राजा लोगों को लड़ना होता था तो वो घोड़ों पर जाते थे। जब उन्हें दूसरे राजा पर गुस्सा करना होता था, लेकिन जब कोई राजा का दूत कोई शांति का सुसमाचार देने को जाता था तो वो गधे पर जाता था। और बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने चेलों को बोला, तुम्हें एक गधा बंधा हुआ मिलेगा, गधा लेकर आओ। उस गधे पर प्रभु यीशु मसीह बैठे और चेलों ने अपने कपड़े उस गधे पर डाले और बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को आते देखा तो अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और खजूर की डालियां काटकर मार्ग में बिछाए। और बहुत से भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते आए और सामने भी चलते आए और पुकारते आए, होशन्ना होशन्ना। जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एक गधी के बच्चे पर बैठकर आते हैं, वो शांति का प्रतीक, वो शांति को लेकर आते हैं।
प्रभु यीशु मसीह इसी तरह हमारे जीवन में उस शांति को लेकर आते हैं। हम जब देखते हैं कि कुछ समय के बाद प्रभु यीशु मसीह क्रूस में क्रूसीफाइड होते हैं, और उस समय को जब हम देखते हैं कि पुराने नियम से जब हम देखते हैं कि जिस तरह से इज़राइलियों को मिस्र देश से लेकर लाए गए, और जब हम फसह के पर्व के विषय में भी पढ़ते हैं कि वो मेमने का लहू को इज़राइली अपने अपने घर में लगाते हैं, और प्रभु कहते हैं कि यहोवा परमेश्वर कहते कि जिनके जिनके घर में मेमने का लहू लगाया होगा उस घर में उनके पहिलौठे उनके जानवर को नहीं मारा जाएगा, और जिनके घर में लहू नहीं लगाया गया वो मिस्रियों के पहिलौठे और जानवर तक भी मारे गए। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आए, वो शांति को लेकर आए, वो शांति को सुसमाचार प्रचार करते हुए आए हमें बचाने के लिए। प्रियो, वो मेमना है, वो परमेश्वर का मेमना है, और वो उस समय आए जब फसह का पर्व मनाया जाता है, और फसह के पर्व के समय ही जब फसह के पर्व के समय मेमने को बलिदान किया जाता है, उसी तरह से यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह आए उस फसह के पर्व के समय, और प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है, और उस समय में प्रभु को बलिदान किया गया। प्रभु यीशु मसीह प्रियो हमारे जीवन में आए, जो विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और अपने जीवन को बदला, वो बचाए गए। प्रियो, आज भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करता है, वो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देता है, वो बचाया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह जो कुछ भी करते हैं वो किसी कारण से करते हैं। वो जो गधे में बैठकर वो आए, वो हमारे जीवन में शांति को लेकर आए, और वो क्रूस पर चढ़े, हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़े। प्रियो, आज ज़रूरत है कि हम पाम संडे को बनाते तो है, लेकिन पाम संडे हर साल मनाया तो जाता है, लेकिन आज जीवन को बदलने की ज़रूरत है। प्रियो, जो कुछ भी हुआ, ये सब जो कुछ भी हुआ, ये हमारे लिए हुआ कि हम वो अनंत जीवन को पाएं। यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया वो हमारे लिए हुआ, वो हमारे जीवन में उस सुसमाचार को लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करने के द्वारा हम जब प्रभु को विश्वास करते हैं और हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह में दे देते हैं, पूर्ण रीति से जब हम दे देते हैं, अपने जीवन को हम बदलते हैं, प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। प्रियो, जब हम देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 12 आयत में जब हम पढ़ते हैं कि यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सराफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियाँ उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। हालेलुया। प्रभु का वचन इस जगह में प्रभु कहते हैं कि तुम मेरे मंदिर को डाकुओं का खोह बना दिए हो। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम इसे डाकुओं का खोह बना दिए हो। प्रभु यीशु मसीह जो हमारे अंदर रहते हैं, जो हमारा शरीर है, वो परमेश्वर का मंदिर है। प्रियो, आज हम परमेश्वर के मंदिर के साथ क्या कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर को भावता हुआ एक जीवन जी रहे हैं कि हम उस मंदिर को खराब कर रहे हैं? ये आज हम खुद को परखने की ज़रूरत है कि हम अपने शरीर के द्वारा, अपने इस जो प्रभु ने हमें हमारे शरीर को मंदिर कहा है, उसके द्वारा हम प्रभु को महिमा दे रहे हैं कि नहीं।
प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किए और प्रभु ने उस शांति को दर्शाया और जो कुछ भी भविष्यवाणी थी वो पूरा हुआ। और प्रभु यीशु मसीह वो क्रूस पर चढ़े, जिस तरह से मेमना पापों के लिए मेमने को दिया जाता था, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए परमेश्वर का मेमना होकर वो हमारे पापों के लिए क्रूस में बलिदान हो गए। प्रियो, आज हमें ज़रूरत है कि हमारे जीवन को बदले और प्रभु यीशु मसीह के मंदिर को हम खराब ना करें। इस मंदिर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को महिमा दे। तब ये पाम संडे तब पूरा होगा। सिर्फ पाम संडे मनाने से नहीं होगा, अपने जीवन को बदलने से होगा। प्रियो, ये ज़रूरत है कि हमारा जीवन बदलना चाहिए। ये ज़रूरत है कि हम प्रभु के वचनों में बढ़े। ये ज़रूरत है कि हम उस मंदिर को डाकुओं का खोह ना बनाएं। इस मंदिर के द्वारा हम गलत कार्यों को ना करें। तब हमारे जीवन में वो पाम संडे, वो प्रभु यीशु मसीह का प्रवेश हमारे जीवन में होगा। जो यरूशलेम में वो प्रवेश किए, वो हमारे जीवन में प्रवेश होगा। प्रियो, हम सबको प्रभु की उपस्थिति में आना ज़रूरत है, क्योंकि हम उस अनंत जीवन के लिए चुने गए हैं। प्रभु यरूशलेम में प्रवेश किए, शांति को दर्शाया। प्रभु परमेश्वर के नाम से आए और परमेश्वर के वचनों को कहा, परमेश्वर के नाम के बारे में प्रचार किया। लेकिन लोगों ने क्या किया? प्रभु के ऊपर यकीन नहीं किया। शास्त्री फरीसी ने प्रभु का अपमान किया। लोगों ने प्रभु को क्रूस पर चढ़ा दिया। हाँ, ये ज़रूरी था कि वो हमारे पापों के लिए चढ़े, लेकिन उस समय के लोग प्रभु को जान नहीं पाए। कुछ लोगों ने प्रभु के ऊपर विश्वास किया और उस प्रभु के कार्यों को पूरा किया। उसी तरह से आज भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सभी विश्वास नहीं करते हैं। आज भी हम जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहते हैं तो सभी विश्वास नहीं करते हैं। जो विश्वास किया वो अपने जीवन को बदला। जो सच में प्रभु के वचन को मानते हैं उनका जीवन बदला है। प्रियो, तो प्रभु के वचनों को हमें बताना है, प्रभु के सुसमाचार को हमें लोगों तक पहुंचाना है और हमारे जीवन को भी बदलना है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए, ताकि आप सब बदले और लोगों को भी सुसमाचार के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा उनका भी जीवन बदले। प्रियो, हम सब को बदलने की ज़रूरत है। हम सब में कुछ ना कुछ कमी घटी है। वो परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है वो हमें बदलेगा। हालेलुया। आइए प्रियो, हम वचन में जाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने हमारे जीवन में प्रवेश किया। प्रभु ने हमें वो वचन दिया जिसके द्वारा हम बचाए गए, जिसके द्वारा हमारा जीवन चल रहा है और सही रास्ते पर चल रहा है। प्रभु का धन्यवाद करें कि हमें प्रभु ने ज्योति के संतान ठहराया। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन कि पिता परमेश्वर आप हमारे जीवन में आए। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, जिस तरह से आपने यरूशलेम में प्रवेश किया, पिता हमारे जीवन में भी प्रवेश करे। पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति 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 करते हैं, आपकी महिमा करते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद।
पिता परमेश्वर, आज के दिन में प्रभु आपने हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, मेरे पिता उनके जीवन में प्रभु पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर आशीष दे मेरे खुदा। पिता उनके जीवन को बदल पिता परमेश्वर। हालेलुया। उनके जीवन को बदले पिता परमेश्वर, उन्हें आशीषित करे पिता परमेश्वर, वो वचन के अनुसार चलने पाए पिता परमेश्वर, कोई भी दुष्ट उनके जीवन में कार्य ना करे पिता परमेश्वर। आपने कहा मैं तुझे सर ठहराऊंगा, पूछ नहीं। हाँ मेरे पिता, आपने प्रभु हमारे लिए कहा प्रभु, आपने हमारे लिए वायदे किए पिता, और उस वायदे को आप पूरा भी करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे खुदा कोई भी दुष्ट इन्हें भटकाने ना पाए। हर एक गंदी दुष्ट आत्माओं को, हर एक बदरूहों को मैं डांटती हूँ, मैं लताड़ती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, कि उनके जीवन से चले जाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे खुदा दया करे प्रभु, दया करे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, स्तुति 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 हो, महिमा हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो प्रभु। एक एक लोगों को छू लीजिए पिता परमेश्वर, उनके जीवन को ब्लेस करे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मैं इनके जीवन को ब्लेस करती हूँ प्रभु। यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन को ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपको महिमा मिले, आपकी प्रशंसा हो, आपकी बढ़ाई हो पिता परमेश्वर, आपकी बढ़ाई हो, आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता। मेरे खुदा आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इन सब भाई बहनों को प्रभु आपके लहू से मैं ढाक देती हूँ पिता परमेश्वर। इन्हें सुरक्षित रखे प्रभु आज के पवित्र दिन में प्रभु। इन्हें ब्लेस कर पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जब प्रभु मेरे खुदा ये आपके भवन में जाए पिता परमेश्वर, इन्हें ब्लेस कर, इनके जीवन को बदल पिता परमेश्वर। इस दुआ को सुने प्रभु, इनके जीवन को बदल पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, और इस दुआ को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे।